हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत और प्रतिशत में हमने 4 टाइप कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 4 टाइप। आज हमारा जो होगा 5वां टाइप स्टार्ट होने वाला है प्रतिशत में। तो यदि आप लोगों ने पिछले 4 टाइप नहीं देखे तो आपको पहली वीडियो से देखना है, जहां पर हमने बिल्कुल बेसिक से समझाया है प्रतिशत को और हम टाइप 4 तक पहुंच गए। आज हमको पढ़ना है टाइप 5। कौन सा? टाइप 5वां पढ़ना है। तो आप लोग जिसने नहीं देखा है वो पहले टाइप से देखिए। ठीक है, प्रतिशत का टाइप नंबर होगा हमारा 5वां। कौन सा टाइप होने वाला है आज? टाइप नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, इस टाइप 5 के अंतर्गत हम देखने वाले हैं किस प्रकार के क्वेश्चन। देखिए, एग्जाम में बहुत बार आपको यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले। कैसे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि किसी विद्यालय में 40% विद्यार्थी गणित में पास हो जाते हैं, 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हो जाते हैं, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो जाते हैं, तो दोनों विषय में फेल विद्यार्थी पूछ लेंगे, गणित में पास विद्यार्थी पूछ लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन। 2 व्यक्ति हैं या फिर बहुत सारे व्यक्ति हैं जिसमें से 20% लोग कॉफी पीते हैं, 40% चाय पीते हैं, कुछ लोग बता देंगे चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चन हम टाइप नंबर 5 में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन कहता है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत छात्र हुए? ठीक है, बोल रहा है इंग्लिश और हिंदी। अंग्रेजी में 60% पास हुए, हिंदी में 70% पास हुए और इंग्लिश और हिंदी दोनों में 40% विद्यार्थी पास हुए। तो पूछा है आपसे क्या कि दोनों में फेल कितने हुए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, यही पूछा है ना। देखिए एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, बिल्कुल 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में, 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 40% दोनों में और हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्र आप लोगों को बताना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता। चलिए इसे हल करते हैं, किस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए आपसे यहां बोल रहा है दोनों, तो सबसे पहले जो बीच में बोल रहा है उसको आपको बिल्कुल फोकस करना है। क्या बोल रहा है? 40% दोनों में, ये आपका हो गया इंग्लिश, ये हो गया हिंदी। ठीक है, लेकिन यहां बोल रहा है जो 40% विद्यार्थी है वो 40% हिंदी और इंग्लिश दोनों में, फिर बोल दिया 60% इंग्लिश में और बोल दिया 70% हिंदी में। ध्यान से देखिए, देखो अपन ने क्या करा, जो भी दोनों है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, सबसे पहले उसी को फोकस करा। जहां पर दोनों बोल दिया सबसे पहले हम उसे ही फोकस करेंगे। तो 40% उसने बोला तो 40% हम बीच में लिख लेंगे। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं, है ना। यहां से इंग्लिश भी इसको कनेक्ट कर रहा है और हिंदी भी इसको कनेक्ट कर रहा है ना। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने? 40% पास हुए हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बोल रहा है 60% और हिंदी में बोल रहा है 70%। तो देखो आप इस 60% के अंतर्गत ये 40% वाले भी आ रहे हैं। जब आप चित्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस 60% के अंतर्गत क्या आएंगे, ये 40% वाले भी आ रहे होंगे और इस 70% के अंदर भी ये 40% वाले भी आ रहे हैं। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन का आंसर क्या पूछ रहा है कि दोनों फेल कितने हुए, दोनों में फेल कितने प्रतिशत हुए। तो यदि अपन यहां से देखें ओनली इंग्लिश, यदि सिर्फ इंग्लिश की बात करें तो सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हुए। देखो सिर्फ इंग्लिश,
यहां पर क्या है, जो इंग्लिश वाले हैं 60%, इस 60% में 40 भी शामिल कर रहा है, क्योंकि 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में पास हुए। तो सिर्फ इंग्लिश की यदि हम बात करें तो इस 60 में से इस 40 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो सिर्फ इंग्लिश आ गया हमारा कितना, 20%। ऐसे ही सिर्फ हिंदी की बात करें तो सिर्फ हिंदी में से क्या करेंगे, इस 70 में से इस 40 को घटा देंगे तो ओनली हिंदी कितना आ जाएगा, 30%। ठीक है, तो सारे ये क्या है, पास पास वाले। सिर्फ इंग्लिश में पास कितने, 20%। सिर्फ इंग्लिश में पास कितने, 20% विद्यार्थी। सिर्फ हिंदी में पास कितने, 30% विद्यार्थी। दोनों में पास कितने, 40% विद्यार्थी। तो अब देखिए पास वाले हमारे पास आ गए। कौन कौन पास है, ये 20% पास है, ठीक है, फिर ये 40% भी पास है और ये 30% भी क्या है, पास है। ठीक है, पास पास वाले कितने प्रतिशत हो गए, 0, 4 और 2 6 और 3 9, 90% विद्यार्थी क्या है आपके पास, पास पास वाले। सारे के सारे कैसे हैं, पास वाले। तो अब आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है कि आप बताइए फेल वाले विद्यार्थी, है ना। तो यदि 90% विद्यार्थी पास हैं तो फेल कितने होंगे, 10% विद्यार्थी। 100 में से इस 90 को हटा देंगे, कितना बचेगा, 10%। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, क्या, 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देख लीजिए आप इसको एक बार और ध्यान से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। अब फेल बोल दिया है ना, फेल की बात कर रहे हैं। 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। ठीक है, देखो इंग्लिश और हिंदी और दोनों विषय है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों की बात कर रहा है। इंग्लिश में कितने फेल हुए, इंग्लिश में 52% तथा हिंदी में 42%। बोला क्या है, किसी परीक्षा में 52% हिंदी में तथा 52% हिंदी में और 42% इंग्लिश में फेल हुए हैं, और दोनों विषय में फेल हुए हैं कितने, 17%। तो आपसे कह रहा है आप बताइए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास कितने प्रतिशत हुए हैं, पास का प्रतिशत बताना है। ठीक है, फिर से हम यही करेंगे, 17 पे मेन फोकस करने वाले हैं। ठीक है, इधर बना दिया हमने क्या, इंग्लिश, इधर बना दिया हमने हिंदी, ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश। ठीक है, कितना बोला है, 17%। इस 17 को हमने लिख दिया बीच में। ठीक है, 17% दोनों में फेल है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन का आंसर पास में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत पास हुए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में कितने फेल, इंग्लिश में 42% फेल, हिंदी में कितने, 52% फेल। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल। देखो 17% इस 42 के अंतर्गत काउंट हो रहा है ना, मैंने आपको समझाया था। अब आप बताइए कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल होंगे। तो ओनली इंग्लिश जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 42 में से 17 को घटा देंगे, कितना आएगा, 25%। 42 में से 17 को घटाएंगे कितना आएगा, 25%। घटा लीजिए आप, 12 में से 7 गया, 5 बचा। ठीक है, इस 4 में से 2 गया, कितना, 2 बच गया। ठीक है, उसके बाद सिर्फ हिंदी में, ओनली हिंदी में फेल, ओनली हिंदी में कितने फेल हुए, 52 में से 17 को घटा, हमेशा ये वाली संख्या में से ही आपको ये संख्या घटानी है। ठीक है, कितना बचेगा, 35%। तो फेल वाले आ गए। देखो ये 25% सिर्फ इंग्लिश में फेल, 35% सिर्फ हिंदी में फेल, और 17% ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। तो फेल वाले फिर से आपके पास आ गए, कितने, 35, 25 और 17, सबको जोड़ लीजिए, 35, 25 और 17, कितना आ गया, 5, 5, 10, 7, 17। ठीक है, फिर हो जाएगा 3, 4, 2, 6 और 7, 77% क्या है, फेल वाले। तो आपसे पूछा है पास, दोनों में पास, तो 100 माइनस 77 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 23%। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना,
23%। क्या पूछा था, दोनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, तो 23% होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों को इस समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसे हल करेंगे बहुत जल्दी हल कर पाएंगे। देखिए कैसे आप स्पीड में हल करेंगे, इसको एक बार अपन फटाफट हल करके देखते हैं। जल्दी से आप लिखेंगे कैसे, ये आपने दो चित्र बना दिए, फिर इधर 42 का का था ये इंग्लिश, फिर इधर 52 का था हिंदी, और बीच में 17। इसमें से इसको घटा देंगे कितना, 25, यही जोड़ देंगे 17 को, इसमें से घटाएंगे 17 को कितना आएगा, 35, सबको जोड़ेंगे कितना आ गया, 77। 100 में से इसको घटा दो कितना बचेगा, 23% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। बायो वाले कितने हैं, 77%। मैथ्स वाले कितने हैं, 44%। ठीक है, यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, दो मतलब जितने भी विद्यार्थी कम से कम एक विषय तो उन लोगों ने लिया ही है ना, कि जितने भी विद्यार्थी हैं कम से कम एक विषय तो उन्होंने लिया ही है, तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय भी लिए हैं। 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय भी लिए। तो देखो यहाँ पे बीच का हमको दे नहीं रखा, संख्या में दे रखा, तो दोनों विषय वाले अपन यहां से निकाल सकते हैं। देखो बायो कितने प्रतिशत लोगों ने लिया, 77%। मैथ्स कितने लोगों ने लिया, 44%। इन दोनों को जोड़ लो कितना आ जाएगा, 7 और 4 77 बोला है क्या, 72 बोला है। ठीक है, 72। ठीक है, 4 और 2 कितना, 6, और 7 और 4 कितना, 11। 116% आपका आ रहा है। दोनों विद्यार्थियों को जब आप जोड़ रहे हैं तो आपका आ रहा है 116%, मतलब 100 से क्या है, 16 अधिक आ रहा है, 100 से 16 अधिक आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको दिया है 40 विद्यार्थी ऐसे हैं, संख्या में दिया है 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने बायो और मैथ्स दोनों लिया है। तो 100% से अधिक वाले ऐसे विद्यार्थी हैं सारे जिन्होंने क्या करा है, दोनों सब्जेक्ट ले लिए, बायो भी ले लिया उन्होंने, मैथ्स भी ले लिया। तो कितने ज्यादा है, 16। जब 16% का मान कितना है, 40। कितना, 40 ही बोला है क्वेश्चन में। हाँ, 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों लिया है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने, यदि 16% का मान 40 है तो 100% का मान आप लोग निकाल सकते हैं कैसे, 40 गुणा 100/16 कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करना तो आपको आती है। 4 से काटेंगे इसको कितनी बार, 4 चौक 16, फिर 4 से काटेंगे 10 बार, 4 से इसको काटेंगे 25 बार, 25 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 250। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, 250 विद्यार्थी है। ठीक है, समझ में आ गया है क्वेश्चन। चलिए देखिए इसको आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। क्वेश्चन लिख लीजिए ना, लड़के कितने, 1000 और लड़कियां 800। आगे कह रहा है क्वेश्चन, लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुई। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, लड़के कितने, 60% और लड़कियां कितनी, 50% उत्तीर्ण हुई। ठीक है, 100 का 60% कितना होता है, 600। 800 का 50% कितना होता है, 400। कितने पास हुए, 1000 लोग क्या हो गए हैं, आपके पास हो गए। फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुई। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत बताना है। ठीक है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो गए, देखो 1000 और 800 कितने हैं टोटल, 1800 है। 1800 में से कितने जने पास हो गए, 1000 जने पास हो गए। तो फेल कितने हुए, फेल कितने हुए, देखो 800 जने फेल हुए, कितने में से, 1800 में से, है ना। प्रतिशत में बताना है आंसर, तो 100% का गुणा कर देंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 18 से काटेंगे इसको कितनी बार, 18 से काटिए इसको कितनी बार कटेगा, 18 चौक
72, कितना होता है 18 चौक 72, बचा कितना 8, फिर 18 चौक 72, फिर 8 बचा, फिर 18 चौक 72, 44.44, कितना 44.44। आपका आंसर हो जाएगा कितना 44.44%। क्या 44.44% आपका आंसर हो गया। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा 44.44। समझ में आ गया क्या? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और बता देते। चलिए, बोला था क्वेश्चन में किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। ठीक है, 1000 तो क्या है लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। बोल रहा है क्या लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुई। 60% लड़के उत्तीर्ण हुए और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। 1000 का 60% कितना होता 600, 800 का 50% कितना होता 400। तो टोटल पास कितने हो गए विद्यार्थी 1000 विद्यार्थी पास हो गए। कितने में से 1800 में से। तो फेल कितने हुए बताइए 1800 में से यदि 1000 पास। यहाँ पे आपको पूछा है क्या फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो फेल कितने हुए 800। कितने में से फेल हुए 1800 में से फेल हुए। ठीक है, प्रतिशत में बताना है इसलिए 100% का गुणा, फिर 2 0 से 2 0, 18 से इसको काटेंगे कितना आएगा 44.44%। ठीक है, आ गया समझ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए। देखो पास की बात कर रही है ना, पास 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास और 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए। ठीक है, फिर बोला है क्वेश्चन में क्या तथा 10% दोनों में फेल हुए। क्या बोल रहा है यहां पर 10% क्या बोल दिया दोनों में फेल हुए। दोनों में फेल हुए हैं 10%। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोनों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी। दोनों विषय में जो पास हुए हैं विद्यार्थी वो कितने हुए हैं 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। तो टोटल छात्र कितने हो गए ये आप लोगों से पूछ लिया है। ठीक है, दोनों में पास। तो देखिए इसके लिए अपन क्या करेंगे डायग्राम बनाते हैं। देखो यहां पर बोला है क्या 10% दोनों में फेल हुए हैं। क्या बोला है 10% दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो अपन यहां पर लिखेंगे 10% यहां पर फेल है। क्या है ये 10% फेल है। अब बोल रहा है पास, इंग्लिश में पास कितने 70%। तो आप बताइए इंग्लिश में फेल कितने, इंग्लिश में फेल कितने 30%। यदि 70% इंग्लिश में पास है तो इंग्लिश में फेल कितने होंगे 30% होंगे। ये ऐसे ही अब देखिए मैथ्स में पास कितने 80%, तो फेल कितने होंगे 20%। ठीक है, अब देखो बन गया हमारा पहले वाला क्वेश्चन है ना, बन गया। अब क्या करेंगे इस 30 में से इस 10 को घटा देंगे, ओनली इंग्लिश निकालेंगे। ओनली इंग्लिश क्या हो जाएगा 30 में से 10 गया तो 20% विद्यार्थी सिर्फ इंग्लिश में फेल। 20% सिर्फ इंग्लिश में क्या आ गया हमारा फेल आ गया। ठीक है, इस 20 में से 10 को घटाएंगे कितना सिर्फ गणित में, सिर्फ मैथ्स में कितने फेल होंगे 10%। अब आप देखिए इसको 20%, 10% और 10%, तीनों को क्या कर देंगे फेल फेल वाले आ गए 20 और 10, 30 और 10 40। तो 40% विद्यार्थी क्या है जो ऐसे हैं जो फेल फेल वाले हैं। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन में क्या 144 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या है दोनों विषय में पास है। तो कितना बचा 60%, 40% तो आपके फेल वाले आ गए। ठीक है, और 144 ऐसे हैं जो दोनों में पास है। ठीक है, तो 60% का मान 144। तो पूछा है क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी, तो 100% का मान निकाल लो। 144 गुणित 100 बटा 60, काट दो इसको 12 से काट दो, 12 5 60, 12 एकम 12, 12 दूना 24, फिर 5 से काटेंगे इसको कितनी बार 5 दूना 10, 20 बार, 20 और 12 का गुणा करेंगे कितना आ गया 240। तो क्लास में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 240 विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित होंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा उल्टा कर दिया है। क्यों करा है उसका रीजन आप समझ लीजिए एक बार, है ना। यहाँ पर बोल दिया था 10% दोनों में फेल, और हमको जो हमारा
इक्वेशन जमाना था वो फेल के हिसाब से जमाना था, इसलिए हमने क्या कर लिया, इस पास वाले को फेल में बदल लिया। पास वाला इंग्लिश में 70% था, हमने इंग्लिश में फेल लिख लिया 30%। ऐसे ही गणित में 80% पास था, हमने लिख लिया 20% गणित में फेल, और दोनों कितना 10% दोनों में फेल था। फेल वाला निकाल लिया, उससे हमने आंसर निकाल लिया हमारा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। चलो लिख लो पहले, 60% अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। फिर क्या बोल रहा है, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो। अब देखो यहां पर भी बोल दिया है क्या, 20% दोनों में अनुत्तीर्ण। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, दोनों में क्या है, अनुत्तीर्ण है। और फिर बोल दिया तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हो तो कुल परीक्षार्थी की संख्या बताओ। बोल रहा है दोनों में पास जो विद्यार्थी हैं, दोनों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2500 है। तो आप बताइए टोटल परीक्षार्थी कितने हैं, परीक्षा देने वाले लोग कितने हैं। अब देखो फिर से हम बनाते हैं हमारी इक्वेशन। ठीक है, बोला क्या है इसने, दोनों में अनुत्तीर्ण। दोनों में अनुत्तीर्ण कितना, 20। सबसे पहले हम दोनों वाले को ही फोकस करते हैं। दोनों में अनुत्तीर्ण 20%। ठीक है, अब बोला 60% उत्तीर्ण है इंग्लिश में, इसको मान लिया इंग्लिश, इसको बना दिया गणित, है ना। 60% यदि उत्तीर्ण है तो आप बताओ मुझे अनुत्तीर्ण कितने, 40%। 40% क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण। फिर मैथ्स में देखो कितना बोला, 70% मैथ्स में क्या है, पास है, मतलब उत्तीर्ण है। तो फेल वाले कितने हो जाएंगे, 30%। फिर जम गई हमारी सिर्फ इंग्लिश में अनुत्तीर्ण कितने हो गए, 40 में से इस 20 को घटा दो, 20%। ठीक है, सिर्फ मैथ्स में अनुत्तीर्ण कितने हो गए, 30 में से 20 को घटा दो, 10%। अब ओवरऑल हमको निकालना है अनुत्तीर्ण। सारे अनुत्तीर्ण वाले कितने हो गए, 20% और 10%। कितना होगा, सबको जोड़ेंगे तो 50%। अब देखो 50% विद्यार्थी क्या है, अनुत्तीर्ण है, तो ऑब्वियसली 50% विद्यार्थी क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। और उन्होंने बोल दिया कि जो दोनों में पास है उनकी संख्या 2500 है। तो इस 50% दोनों में पास भी है, क्योंकि 50% ही दोनों में क्या है, फेल है। तो जब 50% का मान 2500 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। तो टोटल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है। चलो क्या बोला है, 42% और 52%। कौन कौन से विषय हैं, गणित तथा अंग्रेजी। 42% गणित में, 42% गणित में बोला, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, हाँ 42% गणित में और 52% अंग्रेजी में क्या है, अनुत्तीर्ण है। और 17% दोनों में अनुत्तीर्ण है। 17% भी दोनों में क्या है, अनुत्तीर्ण। मैथ्स और इंग्लिश दोनों में कितने, 17% भी क्या है, अनुत्तीर्ण है। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तथा दोनों विषय में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण है। अब बोल दिया दोनों विषय में मैथ्स और इंग्लिश दोनों में जो पास है वो कितने, 46 स्टूडेंट है। तो पूछ लिया होगा आपसे क्या क्लास में कितने विद्यार्थी है, तो कुल अभ्यर्थी की संख्या बताइए। देखिए कुल अभ्यर्थी की संख्या पूछ लिए, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों में फेल, यहां भी फेल की बात चल रही है, यहां भी फेल और यहां भी फेल ही बोला है। 17% दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो 17% को सबसे पहले लिखते हैं। मैथ्स में कितने, 42, मैथ्स में 42। इंग्लिश में कितने, इंग्लिश में 52। ठीक है, इंग्लिश में कितने, 52। तो अब मैथ्स में टोटल फेल, मैथ्स में फेल कितने, 42%। इसमें दोनों वाले भी आ रहे हैं, इसलिए ओनली मैथ्स निकालेंगे हम।
ओनली में से कितना, 42 में से 17 जाएगा 25%। फिर इंग्लिश में 52 है तो सिर्फ इंग्लिश निकालेंगे, ओनली इंग्लिश निकालेंगे, क्या हो जाएगा 52 में से 17 जाएगा 35%। अब देखो इन तीनों को जोड़ लेंगे क्योंकि तीनों फेल वाले आ गए, 25, 17 और 35, 25, 17 और 35 कितना हो जाएगा 5, 7, 12 और 5 17 है ना, का 7 हंसी लाया 1, 3 और 1 4, 5 6 और 7, 77% क्या हो गए फेल वाले। तो पास कितने होंगे 23%। और आपसे बोल दिया है क्वेश्चन में कि दोनों में जो पास है उनकी संख्या 46 है और प्रतिशत में आपकी कितनी आ गई है 23 आ गई। तो यदि 23% का मान 46 है तो क्या आप 100% का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या ही आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो 46 गुणा 100/23, 23 से इसको काटेंगे कितनी बार 2 बार, 2 का इसमें गुणा करेंगे 200। तो क्लास में कुल विद्यार्थी कितने 200 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन भी दिए थे सॉल्व करने के लिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। यदि आपने सॉल्व नहीं किए तो आप वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में हर एक वीडियो में हम टेस्ट है, ठीक है, तो आप उसको हल करिए और आपको क्या करना है हल करके उसका जो आंसर होता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, हम आपका आंसर हमेशा चेक करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।